एक बार बोल तो दिया करो। कंप्लीट करने के बाद जब मैं अपने टीम मेंबर से मैंने पूछा साइड में जाके कि कुछ लगा है क्या लगा, उन्होंने बोला कुछ भी नहीं लगा था। तब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया। कल के एक पोस्ट ने मुझे इस वीडियो बनाने के लिए मजबूर किया है। हालांकि ये पोस्ट बहुत ज़्यादा वायरल है और ये छोटे मोटे पोस्ट नहीं है, यह एक ऐसा पोस्ट है जिसे सुन कर करके आपका दिल दहल सकता है। जी हाँ दोस्तों, बिहार के सुपरस्टार पवन सिंह, जिसको पावर स्टार के नाम से जाना जाता है, उनकी पत्नी ज्योति सिंह का ये पोस्ट आया है एफबी पे। वह कई रोंगटे खड़े कर देते हैं। ज्योति सिंह का एक अपना स्टारडम था, जिस तरह से पवन सिंह के साथ आने के बाद स्टारडम बढ़ा है, वही स्टारडम को देखते हुए आज हम इस खेल को समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या ज़रूरत पड़ा कि ज्योति सिंह ने अपने ही पति पवन सिंह को पोस्ट कर करके हाल चाल के लिए पूछते हैं, और एक कहते हैं कि फ़ोन तो कर दिए होते, कम से कम इस तरह का पब्लिक पोस्ट करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी इससे जग जाहिर है कि दोनों की तमाम बातें अब नहीं हो रही है, ना फ़ोन कॉल्स हो रहे हैं, ना मैसेजिंग हो रहे हैं, किसी तरह का कोई भी बात आपस में नहीं हो रहे हैं। एक पति पत्नी का रिश्ता ऐसा हो जाए, यह सोचने वाला होता है। और सबसे बड़ी बात है कि यह एक सुपरस्टार की बात है। बिहार के सुपरस्टार पवन सिंह, जो पावर स्टार के नाम से जाने जाते हैं। हालांकि इनकी शादी 2015 से पहले हुई थी, पहली शादी हुई थी, जिनका नाम था नीलम सिंह, लेकिन उनकी मृत्यु 2015 में हो गई थी। उसके बाद से पवन सिंह के कई सारे टेंशन्स, माहौल सब कुछ चलते रहा, लेकिन उस सारी चीज़ों को, कठिनाइयों को दूर करते हुए उन्होंने लगातार फिल्मों में काम किया, नए नए एल्बम्स दिए और अपना स्टारडम बनाया। यहाँ तक कि उनकी लोकप्रियता इस कदर बढ़ गई है कि एक एक गाने के 3 से 4 लाख लेते हैं और एक एक फिल्म साइन करने के 50 से 60 लाख तक वो ले लेते हैं। ऐसे में उनका स्टारडम बढ़ा और धीरे धीरे उन्होंने बॉलीवुड में भी गाना शुरू कर दिया। बारिश बनके और एक भोजपुरी इंडस्ट्री को नेक्स्ट लेवल पे ले गए। लेकिन 3 साल बाद यानी 2018 में उनकी शादी ज्योति सिंह से हुई, और ज्योति सिंह के शादी होने के कुछ महीने या साल होते होते उनके बीच का रिलेशनशिप खत्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा। इतना अच्छा शादी, 7 फेरे, सब कुछ एक स्टारडम बना हुआ, वो सब कुछ खत्म हो गया। हालांकि बताया जाता कि ज्योति सिंह उस समय ग्रेजुएशन में फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी, और उस समय ये शादी हुआ, लेकिन ये महज 1 साल तक भी टिकी नहीं। और ऐसे ही भागम भागी का लड़ाई चल रहा है, और अभी तक ऐसी तलाक की खबरें कुछ नहीं आई है, लेकिन रिश्ता में खटास जरूर है। और ज्योति सिंह के पोस्ट से पता चलता है कि वो पिछले 7 सालों से, यानी 2018 से लेकर के 25 हो गए हैं, ये 7 सालों से वो संघर्ष कर रही है और आपस में बनने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। लेकिन एक समय आया था, महाकुंभ का मेला लगा था, जिसमें महाकुंभ में डुबकी लगाने की होड़ लगी थी, बड़े बड़े स्टारडम नेता सबको आए थे। उस समय भी ज्योति सिंह पवन सिंह का फोटो लेकर के डुबकी लगाई और अपने पति के प्रति श्रद्धा, भाव, भक्ति का एक परिचय दिखाया और कह दिया था, मेरे इनके सिवा कोई और नहीं, सब कुछ मेरे यही है, इन्हीं का नाम लेकर के मैं सोती हूँ, इन्हीं का नाम लेकर के मैं जागती हूँ। पूरे परिवार में इनका अपना एक अस्तित्व है, लेकिन उधर पवन सिंह का कुछ भी रिप्लाई और कुछ भी वैसा मैसेज नहीं आता है। एक पति होने के नाते कुछ तो फर्ज बनता है कि उन्हें अपनी पत्नी को उस तरह से सद्भावना, श्रद्धांजलि या फिर वो प्यार दिखाएं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। उसके बाद देखिए बड़ा खेल बदलता है। राजनीतिक एक ऐसा मंच है जिसमें खेल बदलते रहता है। राजनीति के मंच पर कहीं ना कहीं पवन सिंह को एक मौका मिला और वहां उन्होंने कह सकते हैं लोकसभा में खड़ा होने के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से टिकट मिलने की संभावना जताई गई। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उनके अपने लोकप्रिय क्षेत्र का टिकट ना मिलने की वजह से उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और काराकाट की धरती से आगाज करना शुरू कर दिया।
उस काराकाट की धरती से जब आगाज किए थे उस समय उन्होंने अपनी पत्नी ज्योति का सहारा लिया और साथ में प्रचार प्रसार करते नजर आए। ऐसा लग रहा था कि पवन और ज्योति की फिर से मिलन हो गया है और बहुत ज़्यादा सुर्खियां बटोरी, बहुत ज़्यादा चर्चे में रहे। हालांकि वह इलेक्शंस जीत नहीं पाए, लेकिन चर्चा उनकी बरोबर हो रही है और ऐसे में उनका एक अलग ही स्टारडम हुआ और वहाँ से निकल करके अब फिर से बिहार विधानसभा में उनकी सुर्खियां बटोरी जा रही है। हालांकि उस समय के बाद से ज्योति सिंह की भी चर्चा अब इलेक्शंस में होने लगी है और उनको लेकर के कई सारे लोगों ने, कई सारे बड़े बड़े नेता भी उनके साथ साइन करने के लिए अब तैयार हो गए हैं, क्योंकि पवन सिंह की फरियाद है, पवन सिंह की स्टारडम है। इस वजह से शायद हो सकता है मुकेश सहनी का भी उनके साथ ऑफर आ चुका है, उनके साथ वो पार्टी में जा सकती है। इधर चिराग पासवान की पार्टी में भी संभावनाएं जताई जा रही है। ऐसे तमाम चीजें चल रही है, लेकिन ज्योति सिंह का पवन सिंह के बीच में एकदम प्यार की कमी दिख रही है। बताया ऐसा जा रहा है, उस लेटर को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि वह उनके से बात करने के लिए भीख मांगती हुई नजर आ रही है। इस तरह से उन्हें प्यार करती, इस तरह से उन्हें चाहती है और कहती है कि मेरे परिवार में हर लोग की बेइज्जती हो रही है, उनके माँ बाप को इज्जत उछाला जा रहा है। एक बार पवन सिंह मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने ऐसी क्या गलती कर दी? एक पत्नी होने के नाते इतनी तो फर्ज बनता है कि उन्हें माफ़ कर दे। हर गलतियों को कोई ना कोई तो माफ़ करने वाला होता है, हर कोई माफ़ करता है। ऐसे में तो वो माफ़ी करने के लिए तो जाने जाते हैं, कई लोगों को अपने दुश्मन तक को भी माफ़ कर देते हैं और पत्नी की पुकार तक नहीं सुन रहे हैं, एक मैसेज का रिप्लाई नहीं करते, फ़ोन कॉल्स नहीं उठाते हैं। ऐसे में उन्होंने इस सोशल मीडिया का सहारा लिया है और पोस्ट जारी कर करके बता दिया है कि मुझसे भूल चूक जो भी हुई उसे माफ़ करना, क्योंकि हमारे पास कुछ और जरिया नहीं रहा है बात और संपर्क करने का, इसलिए सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हुए उन्होंने बताया है। इतनी इज्जत, इतना प्यार, इतना सलीके तरीके से आज के डेट में, इस कलयुग में इस तरह का पत्नी मिलना भी बड़ा दुर्लभ है। और पवन सिंह ऐसे पत्नी को ठुकरा करके तीसरी शादी करने के फिराक में नजर आ रहे हैं और उनकी चर्चा कहीं ना कहीं इस बात की चल रही है कि अब वो तीसरी शादी करने वाले हैं। हालांकि उनके एक बेटे हैं, वो पता नहीं है कि किनके हैं, पहली है या दूसरी के हैं, और एक बेटी का भी गोद लिए हुए ऐसा सोशल मीडिया पर उनका चर्चा है। लेकिन अब वो तीसरी शादी के फिराक में है, पता नहीं क्या क्या होने वाला है। लेकिन पूरी तरह से जितने भी लोग ज्योति सिंह को चाहने वाले हैं, इवन पवन सिंह को भी चाहने वाले हैं, वो यही चाहते हैं कि दोनों एक बार मिल जाए, दोनों एक बार कम से कम बात कर ले, एक दूसरे के प्रति जो खटास है वो दूरियां कम कर दे, एक बार उनके साथ बोल दे मैं तुम्हारे साथ नहीं लेकिन मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। इतने में ज्योति सिंह को लगता है कि सब कुछ मिल जाएगा और शायद उसी एक मैसेज, उसी एक कॉल, उसी एक प्यार के लिए तरसती हुई ज्योति सिंह दिखाई पड़ रही है। फिलहाल आप ज्योति सिंह के सहयोग में, समर्थन में ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा लोगों तक इस बात को पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस मैसेज को मिलना भी ज़रूरी है। क्योंकि एक महिला का दर्द महिला तो ज़रूर समझ सकता है, महिला तो ज़रूर समझती है, और साथ साथ पुरुष को भी इस बात को समझना चाहिए कि एक महिला का भी अपना एक दर्द होता है और उस दर्द में जिस तरह से वो बयान दे रही है, आप पढ़ने के बाद कैसा महसूस करते हैं? अगर आपको थोड़ा भी यह अपने दिल में जगह बना पाती है, अगर लगता है कि उनका यह विचार सही है, उनका यह तरीका सही है, और जिस तरह से उन्होंने ज्योति सिंह ने पवन सिंह के प्रति वह प्यार दिखाया है, जिस तरह से समर्पण दिखाया है, ऐसे में आप अपना ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। ऐसे घर परिवार को टूटते हुए बिहार में, ऐसे सुपरस्टार में अगर लोग देखेंगे, भोजपुरी में लोग देखेंगे, भोजपुर में देखेंगे, तो आने वाले बिहार के जनरेशन पे उसका बुरा असर पड़ सकता है। तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा इस मैसेज को, और यह खबर ज़रूर पवन स्टार यानी पावर स्टार तक जाना चाहिए। और पावर स्टार से भी मुझे ये निवेदन है, विनती है कि आप भी कहीं ना कहीं ज्योति सिंह से ज़रूर बात करिए और ज़रूर ध्यान रखिए कि चीज़ें, रिश्ते में खटास होती रहती है, लेकिन रिश्तों को संभालना यही बिहार की परंपरा है और यही भारत की भी परंपरा है। तो इस परंपरा को कायम रखिए। आप ऐसे ही सुपरस्टार हैं, सुपरस्टारडम है, आपका एक अलग अनुभव है, एक अलग अंदाज है,
पूरे बिहार लोग आपको मानते हैं और ऐसे ही प्यार करते रहेंगे। तो चैनल पे भी बने रहिए, जो नहीं है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा।